यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो गाइस, 11 को रिजल्ट आए सीए इंटरमीडिएट सीए फाइनल के। तो आज हम पहले बात कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट वालों की। तो सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट कैसा रहा, अगर आप मुझे ये बोलेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि रिजल्ट तो अच्छा ही था करके, ठीक है। अगर जिसने सीरियसली पढ़ाई की थी उसके लिए रिजल्ट अच्छा था। तो जिन लोगों ने इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया उनको बहुत बहुत बधाई हो, यू डिड इट। एंड गाइस, हम मिलने वाले हैं सीए फाइनल में, जिनका सीए इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया है। अब आपकी लाइफ में आर्टिकलशिप चालू होगी, फिर सीए फाइनल है, और सीए फाइनल जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो हम सीए फाइनल इनकम टैक्स वाला जो बैच रहेगा, डायरेक्ट टैक्स वाला, उसमें मिलने वाले हैं। लेकिन सर रिजल्ट 100% तो रहा नहीं, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाए। आपको पता है, जब हम पढ़ रहे थे ना, डे 1 से मैं आपको ये बोलता था कि इस बार रिजल्ट अच्छा रहेगा। अगर आपको ये लाइन याद रहे तो मैं बार बार बोलता था इंस्टीट्यूट ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास करना चाहती है, वो 3 बार एग्जाम ले रही है। उसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बोलता था, आपको पता है जब एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ तो आप लोग बड़ा पैनिक हो गए थे। और जब बड़ा पैनिक हो गए तो मैंने एक वॉइस नोट डाला था और मैंने बोला था कि सब लोग एक जगह पे ही है, सब लोग एक लेवल पे है। आप अगर अभी भी अच्छे से एफर्ट मारोगे ना और सब अपने कंफर्ट जोन को सेक्रीफाइस करके पढ़ाई करोगे तो आप लोग पास हो जाओगे। जिन्होंने उसको सीरियसली लिया था वो क्लियर कर गए, और मान लो आप किसी ने सीरियसली नहीं लिया या ड्यू टू सम रीजन आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, और इस बार हम जो एग्जाम में अनसक्सेसफुल हुए हैं। एक बात बताऊं, यहां पास और फेल जो है वो इंस्टीट्यूट ने भी हटा दिया है। तो हम सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बोलेंगे, नॉट लाइफ। लाइफ बहुत बड़ी है यार। तो जिन लोगों का एग्जाम इस बार क्लियर नहीं हो पाया, सर उनके बहुत सारे डाउट है। 2 दिन से मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हम क्या करें, क्या हमारे लिए अमेंडमेंट्स है, क्या हमको बैचेस लेना चाहिए नया या नहीं लेना चाहिए। देखो, मैं सबसे पहले आपको 2 चीज बता दूं। क्या आपको नया बैच डायरेक्ट टैक्स का लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखो, 2 चीजें। अगर आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, आप लिख नहीं पा रहे हो, आप एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन में, तो आपका कॉन्सेप्ट का इशू है। जब कॉन्सेप्ट का इशू है, ऑब्वियसली यू शुड टेक द बैच। आप फास्ट ट्रैक बैच या रेगुलर बैच है, दोनों में से कोई भी डायरेक्ट टैक्स का बैच ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट में इशू नहीं है, आपका सिर्फ प्रैक्टिस का इशू है, तो गाइस आपको बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए मैंने बहुत सारा फ्री मटेरियल है जो यूट्यूब पे अवेलेबल करा रखा है। सिर्फ उसकी हेल्प से आप आराम से सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम है वो कवर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। एंड आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे रहेंगे, आपने देखा होगा, जो सिर्फ रिवीजन लेक्चर हमारे डीटी के देख के भी उन्होंने एग्जाम क्लियर किया। और नॉट ओनली एग्जाम क्लियर किया, जो टैक्सेशन का आपका जो पेपर था, उस पेपर में उन्होंने 70, 80, 90 मार्क्स है वो स्कोर किए हैं। 95 मार्क्स से जो ऑल इंडिया रैंक 2 है, उसको 95 मार्क्स से वो टैक्सेशन के पेपर में मिला। मैं बोलता हूं 95 मार्क्स में तो 2 बच्चे पास हो जाते हैं। तो लोगों ने ऐसा भी किया है। तो उन लोगों में ऐसा कुछ अलग भी नहीं है यार। उन लोगों में कुछ चीजें अलग है जो अपने आप को डेवलप करनी है, जो आपको डेवलप करनी है। और अगर आप उस पर काम करोगे ना तो सच में क्लियर हो जाओगे। तो आज सबसे पहले तो आपके जो डाउट्स है वो मैं ले लेता हूं। तो सबसे पहला, सर सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2024 एंड जनवरी 2025 में अगर आप एग्जाम दे रहे हो इंटरमीडिएट का, तो सर इंटरमीडिएट का जब हम एग्जाम दे रहे हैं तो इन एग्जाम में सर एक बात बताइए हमको, जो है वो क्या हमारे लिए कुछ अमेंडमेंट्स क्या है, कैसे है, क्या अमेंडमेंट्स हमको अलग से करना पड़ेगा, क्या जो बजट अभी आने वाला है वो हमारे लिए एप्लीकेबल होगा? वो जितने भी डाउट्स है उसको मैं क्लियर करने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज कि सर हम जो सितंबर 2024 में एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए क्या कोई अलग से अमेंडमेंट्स है क्या? राइट आंसर इज गाइस, आपके एग्जाम के लिए कोई भी डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करूं तो देयर इज नो अमेंडमेंट एट ऑल। डायरेक्ट टैक्स में जो आपका इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में जो 50 मार्क का पेपर है उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। जो आपने मई में पढ़ा था वही का वो पढ़ना है। तो एक तो आपके दिमाग से एकदम कितना हल्का हो गया, कोई अमेंडमेंट ही नहीं है। लेकिन फिर आप मुझे पूछोगे कि सर हमने आईसीआई की वेबसाइट को विजिट किया था, और आईसीआई की वेबसाइट पे तो सर यहां अमेंडमेंट डेवलपमेंट में आप देखोगे तो यहां पे इनकम टैक्स सितंबर 2024 के लिए उन्होंने अमेंडमेंट दे रखे हैं। और उन्होंने सर यहां पे 18 पेजेस के अमेंडमेंट दे रखे हैं। सर ये 18 पेजेस के जो अमेंडमेंट दे रखे हैं, तो क्या ये 18 पेजेस के अमेंडमेंट हमको करने हैं? अरे भाई लोगों, ये वही वाला है जो मई में मैंने आपको कराया था। जो मई के लिए जो फाइल दिया था आईसीआई ने, एज इट इज वही वाली फाइल उन्होंने वापस दे दी है। कुछ भी चेंजेस नहीं है। इसका वीडियो भी रिकॉर्ड करके आपको मिल गया है, ऑलरेडी मिल चुका है। तो आपके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है। सर इसका वीडियो कहां पे मिलेगा? तो बाबू आप जो है वो यूट्यूब पे जाएंगे, और यूट्यूब पे आपको जो मेरा चैनल है दैट इज द
सीए भंवर बुराना। और सीए भंवर बुराना चैनल पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको जो है वो मिल जाएगा। ये मेरा बेटा जो है कभी कभी है वो गाड़ियां वाड़ियां देखता रहता है, तो उसको जो है वो बहुत सारी चीजें यहाँ देखोगे वहां पे। चलिए अब एक बात समझना, तो ये वाला चैनल है, ये वाले चैनल पे जाके और आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाना है। और प्लेलिस्ट में आपके लिए देखिए सीए इंटर रिवीजन फॉर द सितंबर 2024 एंड जनवरी 2025 जो प्लेलिस्ट है, ये वाली प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है और इसी प्लेलिस्ट पे आपको रहना है। आपके लिए जितनी भी चीजें हैं ना वो सब मैंने यहां पे डाल रखी है। तो देखिए यहां पे जो ये है ना, सीए इंटर एडेंडम एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉम्पैक्ट मई नवंबर 2024 करके ये वाला जो वीडियो है वो आपको देखना है। क्या बोला है मैंने, देखो ये वाला जो वीडियो है दैट इज द सीए इंटर, ये वाला एडेंडम एंड अमेंडमेंट ऑफ कॉम्पैक्ट मई नवंबर 2024, ये वाला वीडियो आपको देखना है। लेकिन सर इसका नोट कहां रहेगा, तो नोट्स के लिए आपको क्या करना है, हमारी जो वेबसाइट है उस पे जाना है। और वेबसाइट का नाम आपको पता ही रहेगा, क्या नाम है, bbvirtuals.com। और bbvirtuals.com पे जाएंगे, वहां पे जाने के बाद में आपको फ्री रिसोर्सेज में जाना है और फ्री रिसोर्सेज में आपको सब चीजें मिल जाएगी। तो जैसे ही आप फ्री रिसोर्सेज में जाओगे वहां सीए इंटरमीडिएट पे आप क्लिक करेंगे, यहां पे तो इंटरमीडिएट में आपको यहां पे मिल जाएगा। डायरेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट टेक्स्ट में एक तो आपका सीए इंटर ये वाला देखिए अमेंडमेंट एंड कोरिजेंडम ऑफ कॉम्पैक्ट मई नवंबर 2024 लिखा हुआ है, उसको डाउनलोड करना है, वही अमेंडमेंट है और कुछ भी नहीं है। और वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुका है, आईजीआई के एमसीक्यूज है वो मैंने यहां पे अपडेट कर रखा है। अब एक बात समझना, चलिए सर तो आपने बहुत अच्छा हमको रिलीफ दे दिया यहां पे कि हमारे लिए अमेंडमेंट तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सर एक बात बताइए, अभी बजट आने वाला है कुछ दिन बाद, आई थिंक 23 ऑफ द जुलाई 2024 को बजट आएगा। इज दैट बजट विल बी एप्लीकेबल फॉर अवर एग्जामिनेशन? क्या वो वाला बजट है वो हमारे एग्जाम सितंबर 2024 के लिए एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। जनवरी 2025 में एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। तो गाइज इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द सितंबर और जनवरी 2025 का एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट, आपको बजट नहीं देखना है। अभी कुछ दिन बाद है वो सब है, वो साइंटिस्ट वो क्या बोलते हैं इकोनॉमिस्ट बने रहेंगे, सब लोग अपना ज्ञान देंगे करके, ठीक है, वो आपको ज्ञान नहीं लेना है, वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, आपके लिए वो चीजें एप्लीकेबल नहीं है, तो आप उसको छोड़ देना। जिस दिन बजट आए उस दिन टीवी बंद करके बैठ जाना, ठीक है, आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको एग्जाम देना और एग्जाम के लिए जो पहले पढ़ा रखा है वही। सर ये जो दोनों एग्जाम है सितंबर जनवरी 2025, इसके लिए सर हमारा प्रीवियस ईयर क्या 23-24 ही रहेगा क्या? क्योंकि आपने तो हमको 23-24 पढ़ाया था। आंसर इज यस, आपके लिए प्रीवियस ईयर 23-24 ही है, आपके लिए जो है वो आपका असेसमेंट ईयर 24-25 है, वो ही रहेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए सर ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब एक और चीज समझना, सर हमारे लिए जो बुक्स है वो बुक्स कहां मिलेगी? सर बुक्स जो है वो हमारे पास पहले वाली है मई वाली, क्या वो चल जाएगी? आंसर इज यस। आपके पास अगर मई की बुक है मई 2024 एग्जाम की, चल जाएगी, आपको कुछ भी अलग से बुक बाय करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास मई से पहले की कोई बुक्स है तो प्लीज आप जो है वो बुक को बाय कर सकते हैं। उसके बाद रिवीजन लेक्चर, सर रिवीजन लेक्चर्स है वो तो बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि आप देखोगे एक एक घंटे में एक एक टॉपिक है, वो मैं आपको समझा देता हूं रिवीजन लेक्चर्स के है। तो रिवीजन लेक्चर्स है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सर रिवीजन लेक्चर कहां डाल रखे हैं, तो मैं बताऊं रिवीजन लेक्चर आपको यूट्यूब यही वाला चैनल, और ये वाले चैनल पे यही वाली जो प्लेलिस्ट है दैट इज सीए इंटर रिवीजन फॉर सितंबर 2024 एंड जनवरी 2025, जितने भी तुम्हारे टॉपिक है ना सब डाल रखे हैं मैंने। जितने भी टॉपिक नंबर 1 से लेके और जो लास्ट टॉपिक है सबके रिवीजन लेक्चर बहुत ही प्रॉपरली मैंने यहां पे डाल रखे हैं। आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, इन रिवीजन लेक्चर को आप फॉलो करिए। उसके साथ साथ में सर अगर हमको जो है इसके साथ साथ में सर एक क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, हमको जो है आप जो है वो क्या बोलते हैं अपन जो हमको आरटीपी जो है एमटीपी है वो हमको करना पड़ेगा या नहीं? तो देखो गाइस मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूं कि देखिए आरटीपी एंड एमटीपी जो है वो आरटीपी आपको करना है कौन सा वाला? एक तो आपको मई 2024 वाला आरटीपी करके जाना, मैं बोल रहा हूं मई 2024 जो एग्जाम हो चुका है। दूसरा आपके लिए जो सितंबर 2024 का आरटीपी आएगा ना वो भी आपको करना है। ये दो आरटीपी आपको करना है इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द सितंबर एग्जाम। एंड गाइस जनवरी में आप अपेयर कर रहे हो तो आपको मई वाला भी करना है, सितंबर वाला भी करना है, एंड जनवरी 25 वाला आरटीपी आएगा वो भी करना है। एंड एमटीपी जो मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई के है वो भी आपको करने हैं। तो जो आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर है वो मॉक टेस्ट पेपर भी आपको करना बहुत जरूरी है। ये जो मॉक टेस्ट पेपर है ये मॉक टेस्ट पेपर भी आपको जो करना पड़ेगा।
मॉक टेस्ट पेपर भी वही, ज्यादा पुराना नहीं करना है। टेक्स्ट में आपको मई वाला, सितंबर वाला एंड जैन में अगर दे रहे हो तो जैन वाला, बस उसके अलावा मॉक टेस्ट पेपर नहीं करना। बट गाइस ट्राई करना एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट पेपर आप लिख के करो, क्योंकि जब आप कहीं पे युद्ध लड़ने जा रहे हो तो एटलीस्ट आपकी प्रिपरेशन तो स्ट्रांग होनी चाहिए। और अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है, आपने अच्छे से अगर लिखा है एक बार, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस अपन ने लिखा है और हम जाके जो है वो एग्जाम में जाके भिड़ेंगे। उसके बाद में सर सुपर 30 क्वेश्चन कोई नए आएंगे, सेम वो कि वो, कोई फर्क नहीं है। सुपर 30 क्वेश्चन मेरी वेबसाइट पे, आपको टेलीग्राम ग्रुप और ज्वाइन करना है। आप ध्यान रखना, आप टेलीग्राम पे जाएंगे और टेलीग्राम पे जो सीए भवर बोराना नाम से एक चैनल है, उसमें आपको ब्लू टिक मिलेगा। दैट इज द लाइक अपना वेरीफाइड चैनल है टेलीग्राम पे, तो वेरीफाइड वाला चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको सुपर 30 क्वेश्चंस वगैरह है वो मिल जाएंगे। एंड उसके साथ साथ में गाइस एक बात बताओ, आपको प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता। मैंने जब से रिजल्ट आया बहुत सारे बच्चों से बात की है, जो फेल हो गए उनसे भी बात की है, और जो एग्जाम में सक्सेसफुल हुए उनसे भी बात की है, जिनसे रैंक आई उनसे भी बात की है। एक बात बताऊं, रैंकर में और नॉर्मल बच्चे में क्या फर्क है? रैंकर को डिसिप्लिन पता है, उसको पता है कौन से टाइम पे क्या करना है। जब मैं बात किया AIR 2 जो इंटर में आया यज्ञ से, या AIR 3 आया, उससे जब मेरी बात हुई तो उनको पता था कि दिन में मुझे मोबाइल यूज नहीं करना है, या दिन में मुझे आधा घंटा करना है, 30 मिनट्स तो 30 मिनट्स ही करना है। एक बच्चे ने बोला मोबाइल मैंने मम्मी को दे देता था, क्योंकि अगर पास में रहता तो मेरा मन करता था मोबाइल देखने का, मैं मम्मी को दे दिया और मैं सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया। गाइस सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। और जब आप ये सब चीजें करोगे ना, तब आपके साथ में अच्छा होगा और अपन पास होंगे फटाफट। और एक बात बताऊं, अभी भी कम टाइम नहीं है आपके लिए। इफ यू आर अपियरिंग फॉर द सितंबर एग्जाम, आपके पास अभी भी 2 महीने का टाइम है, एंड 60 डेज का टाइम बिल्कुल कम नहीं होता। इफ यू आर अपियरिंग फॉर द वन ग्रुप या दोनों ग्रुप के लिए, और 6 ही तो सब्जेक्ट है दोनों ग्रुप के लिए, और एक ही ग्रुप दे रहे हो तो 3 ही तो सब्जेक्ट है। एंड गाइस 3 सब्जेक्ट के लिए 2 मंथ का सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन अगर आप करते हो, वो आपके लिए कम नहीं होता है। आप जो है वो आराम से कर सकते हैं। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिन में 10-12 घंटे है वो लगाने पड़ेंगे, हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप कितने टैलेंटेड थे पहले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस एग्जामिनेशन ऑफ सीए इज फॉर द हार्ड वर्किंग पीपल, एंड आई ऑलवेज से हार्डवर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। ये एग्जाम जो है वो एक बार हार्डवर्क तो मांगता है, और अगर वो आप कर लेते हो ना, तो अपन क्लियर होते हैं एग्जाम में। तो गाइस ये चीजें आपको ध्यान रखना। उसके साथ साथ एक बोनस टिप और दे रहा हूं लॉ के लिए। फर्स्ट ग्रुप में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लॉ जो पढ़ रहे हैं, और लॉ के लिए सर जैसे डीटी के रिवीजन लेक्चर इतने प्यारे हैं, सर लॉ के रिवीजन लेक्चर अगर अपन चाहे तो मैं बताऊं, हमारे यहाँ पे लॉ है वो करण सर पढ़ाते हैं, और ही वॉज माई स्टूडेंट एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, कंपनी सेक्रेटरी भी है, और कंपनी सेक्रेटरी को लॉ का सबसे ज्यादा कंपनी लॉ का वगैरह पता होता है। तो हमने उनके लॉ के रिवीजन लेक्चर भी डाले हैं। अब उनके लॉ के रिवीजन लेक्चर आपको कहां मिलेंगे? तो आप एक काम करेंगे, आप जो वीडियोस में जाएंगे तो आपको यहां पे दिखेगा, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, सीए इंटर लॉ रिवीजन ऑफ द सितंबर 2024 एग्जाम पार्ट 1 यहां पे डाला हुआ है। एंड गाइस इसका पार्ट 2 पार्ट 3 है वो बीबी वर्चुअल का इंटरमीडिएट चैनल है उस पे डाल रखा है। एंड बीबी वर्चुअल इंटरमीडिएट चैनल जो टेलीग्राम पे है उस पे उसके नोट्स है। और मैं बताऊं, आप एक बार इस लेक्चर को देख के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू विल फील कॉन्फिडेंट। जब आप लॉ के रिवीजन लेक्चर देखोगे, आपका रिवीजन लेक्चर से ही लॉ कवर हो जाएगा। और करण सर ने ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से सब भगा दिया हो, नहीं, इन डिटेल रिवीजन लेक्चर में भी ऐसी चीजें कवर की है जो बहुत बार अपन रेगुलर बैच में भी कवर नहीं कर पाते। तो आप उसको एक बार जरूर देखिए लॉ के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये जो था आज का मेरा जो आपके लिए जो सेशन था, दैट इज ओनली टू गाइड यू, और मैं आपको गाइड करना चाहता था। होप सो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। उसके साथ साथ में गाइस मैं बताऊं ना, देखो अगर जो डिजायर है ना आपकी, आप चाहते तो बहुत कुछ हो ना कि यार सीए इंटर में रैंक लानी है, हमको सीए फाइनल में जाना है, बिग 4 में काम करना है, ऐसी कंपनी में काम करना है, घर वालों की इच्छाएं पूरी करनी है। लेकिन उसके लिए ना प्रोसेस है, और वो प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, गोल पे तो ध्यान दे रहे हैं, हमको ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस पे ध्यान नहीं दे रहे। और जिस दिन आप प्रोसेस पे ध्यान देने लग जाओगे ना, उस दिन वो गोल अपने आप मिल जाएगा। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जो बोलते हैं हमको पैसा कमाना है। भाई मैं बोला पैसा कमाना है, वो सोचेगा ना तो नहीं कमा पाएगा। तू काम कर अच्छा, और जब अच्छा काम करेगा तो पैसा अपने आप कमाएगा।
जब तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तब आपका रिजल्ट है वो आपको अपने आप आएगा। तो गाइस ये सब चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए उसके साथ में मैं यहीं पे एंड करता हूं। एंड गाइस मैं देखना चाहता हूं आपको सीए फाइनल में, फटाफट आ जाइए फटाफट सीए फाइनल में। इसके साथ में मैं आपको यहाँ पे कुछ एक गाना है, उसकी 2-4 लाइनें जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है, बहुत ही इंस्पायरिंग है, वो आपके लिए भी अच्छी लगेगी। तो मैं इस वीडियो के साथ में उसको ऐड कर रहा हूँ। तो जस्ट सी दैट सॉन्ग की लाइंस एंड उसके बाद में आप लोग अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये जो खिसक खिसक के मैं आगे जा रहा हूँ, ये जो फिसल फिसल के मैं पीछे आ रहा हूँ, ये जो पिघल पिघल के मैं बहता जा रहा हूँ, ये जो सिसक सिसक के मैं आहें भर रहा हूँ। नीचे हैं खाइयाँ और मैं कांप रहा हूँ, पर जिंदा हूँ अभी अभी हाँफ रहा हूँ। ऐसे पहले भी चढ़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। एक तो राहों में बबूल बहुत हैं, उसके ऊपर से अपने उसूल बहुत हैं, उसके ऊपर से सब टोकते रहते हैं कि राहगीर भाई उधर जाओ, उधर फूल बहुत हैं। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे, पर मैं काम कर रहा हूँ। मेरी सारी खामियों पे कल ये मारेंगे ताली, मेरी कहानियों पे कल जो बदलेगी हवा, ये साले शर्माएंगे हमारे अपने हो कह के, ये बाहें गरमाएंगे। क्योंकि जिद्दी बड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। फिर भी बरसात में खड़ा हूँ मैं, बूंदें बेरहम हैं, उनको ये वहम है कि मैं टूट रहा हूँ, जो मैं चीख रहा हूँ, पर वो बेवकूफ हैं, मैं तो सीख रहा हूँ। ऐसे पहले भी लड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा